हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में बात किया था और मैंने आपको ये बताया था कि आर सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है और मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट खास तौर पे चाहिए कि हमारे उस मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए और उसमें से कौन सा डेटा होना चाहिए। उसके लिए हमने एन रो, एन कॉल और डेटा कमांड्स को समझने की कोशिश करी थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। साथ ही हमने बाय रो कमांड की बात भी करी थी, जिसके द्वारा मैंने ये बताया था कि आपको अपने मैट्रिक्स के अंदर डेटा की एंट्री रो वाइज करनी है या कॉलम वाइज करनी है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अगर मैट्रिक्स में डेटा दिया जाता है और साथ में आपको उसमें कितनी रो और कितने कॉलम होने चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो आप उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब जब हमारी मैट्रिक्स बन जाती है उसके बाद उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं। कुछ हमारे रो से रिलेटेड होते हैं, कुछ कॉलम से रिलेटेड होते हैं और उसके अलावा हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की मैट्रिसेस भी होती हैं, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं और बहुत सारी वेरियस हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशंस भी होते हैं, लाइक ट्रांसपोज इत्यादि। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं बहुत छोटे छोटे हमारे बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो हमारे मैट्रिक्स से संबंधित है उनके बारे में बात करेंगे और हम आपको ये दिखाएंगे कि मैट्रिक्स से संबंधित इन कार्यों को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से किया जाता है। सो चलिए आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इन छोटे छोटे कमांड को सीखते हैं। आप देखिए, एक हम यहाँ पे पहले आपको एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी जिसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं और उसके अंदर जब हमारे पास 4 रो और 3 कॉलम है तो हमारे पास टोटल हमारे पास डेटा वैल्यू कितनी चाहिए, 12। तो मैंने इस डेटा को 1 से लेकर 12 तक के अंकों को यहाँ पे असाइन कर दिया। 1 से 12 के अंकों को असाइन करने का हमारा ये भी तरीका होता है कि 1:12 और इसको मैंने डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया इस सी कमांड के द्वारा। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यह आपको इस तरह की मैट्रिक्स दे देगा जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के यहाँ तक 12 तक के सारे एलिमेंट कॉलम वाइज अरेंज होंगे। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस आर सॉफ्टवेयर ने इस मैट्रिक्स एक्स के रोज़ और कॉलम को एक नाम दे दिया है। जैसे देखिए, ये आपकी पहली रो है, इसका इसने नाम दे दिया है ऐसे करके, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा 1 और कॉमा और उसके बाद ब्लैंक है। उसी तरीके से उसने जो दूसरी रो है उसको उसने एक नाम दे दिया है जिसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और कॉमा लिख करके दिखाया है। उसी तरीके से उसने तीसरी और चौथी रो को भी उसने एक नाम दिया हुआ है और उसी प्रकार से इसने जो भी हमारे कॉलम्स हैं, 3 कॉलम हैं, उनको नाम दिया हुआ है। जैसे ये हमारा पहले कॉलम का नाम है और इसको उसने लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर एक ब्लैंक स्पेस, फिर कॉमा और 1। और जो हमारा दूसरा कॉलम है उसको भी उसने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर कॉमा लिखा और उसका लिखा दिया 2 और उसी तरीके से उसने तीसरे कॉलम को भी नाम दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा 3। अब मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स में इसके जो रो और कॉलम्स के नाम जो आपने अपने आप से दिए हैं, आप उनको बदलना चाहते हैं। तो इन रो और कॉलम्स के नेम को, इन रो और कॉलम्स के जो नाम हैं उनको किस तरीके से उनका नाम को बदला जाए, यह ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहता हूँ। रो के नामों को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है
रो नेम्स, ROWNAMES, और ये सब कुछ आपको लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखना है और पैरेंथेसिस में आपको इस मैट्रिक्स का नाम दे देना है x। तो ये हमारा रो के जो हमारे नाम दिए हुए हैं उनको बदल देगा। और उसी तरीके से कॉलम्स के नाम को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है COLNAMES, और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे उस मैट्रिक्स का नाम x, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये हमारे कॉलम्स के नेम को बदल देगा। तो चलिए हम एक उदाहरण लेके इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। अब मान लीजिए कि हम अपने इस मैट्रिक्स में हमारे जो रो हैं उनके नाम हम करना चाहते हैं R1, R2, R3 और R4। तो इन नामों को हम अपने एक डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में C कमांड की सहायता से पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं, और इन R1, R2, R3, R4 को हम डबल कोट्स के अंदर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। और हम इसको यहाँ पे रो नेम्स और पैरेंथेसिस में लिख देते हैं x इक्वल टू ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं। अब इससे क्या होगा? ये बताएगा कि इस मैट्रिक्स x के जो रो के नाम हैं इनको बदलना है, और ये नाम ये वाले आने वाले हैं जो उधर इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए जो इसका ऑपरेशन होगा उसका आउटकम देखिए कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर देखिए ये नाम आपके बदल गए, R1, R2, R3, R4। और उसी तरीके से आप अगर इसी मैट्रिक्स के ये जो कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं इसको भी अगर बदलना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ किया COLNAMES, जो हमारा सारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है, और पैरेंथेसिस में लिख दिया x उस मैट्रिक्स का नाम, और इन कॉलम्स के नाम को मैंने दे दिया C1, C2, C3, और जिनको मैंने डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में C कमांड को इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में लिख दिया। देखिए जैसे ये, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर है। तो ये कमांड जब हम लिखेंगे तो ये बताएगा कि ये कॉलम नेम्स का जो ऑपरेशन है इस मैट्रिक्स x के ऊपर होना है, और जो कॉलम्स के नाम को फिर से बदला जाना है, और ये नाम हमारे जो इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पे डेटा वेक्टर के अंदर दिए हैं वह होंगे। और जो जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे आप देखेंगे इस कॉलम के नाम हमारे यहाँ पे बदल गए, ये C1, C2, C3 हो गए। अब आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में दोनों आपके रो और कॉलम्स नेम दोनों आपके बदल चुके हैं। और इसी कार्य को करने का जो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कुछ इस तरीके का है। तो अब चलिए जरा सा हम इसी ऑपरेशन को आपको अपने R कंसोल में करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें से आप अपने जो भी इस सबसे पहले हम चलिए जो मैंने नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसमें से जो उनकी एक्स मैट्रिक्स के रो नेम्स हैं इनको हम यहाँ पे R1, R2, R3, R4 करने की कोशिश करते हैं। और फिर देखिए आपका ये एक्स क्या आ गया, देखिए ऐसा आ गया। यहाँ पे आपने ऊपर आपके नाम दिए हुए थे 1, 2, 3, 4, और नीचे आपके नाम आ गए R1, R2, R3, R4। और उसी तरीके से आप अगर इस मैट्रिक्स में आप अगर कॉलम्स को अगर के नाम अगर बदलना चाहते हैं तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। आपको COLNAMES कॉलम नेम्स कहाँ के, एक्स के। सपोज़ हम इसको हम कुछ और देते हैं, जैसे मैंने कह दिया मैं इसको दूंगा एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस। आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको मैंने बस डबल कोट्स के अंदर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देखिए जो आपके कॉलम नेम्स यहाँ पे 1, 2, 3 दिए हुए थे, ये देखिए अब एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस हो गए। तो ये देखा आपने कि ये आपके कंट्रोल में है कि आप इस मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को आप किस तरीके से नाम देना चाहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाना चाहेंगे कि अगर मुझे कभी कोई ऐसी मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसमें उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो सभी सेम होंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक मान लीजिए ऐसी मैट्रिक्स तैयार करना चाहते हैं जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे 2-2 होंगे, 2 by 2 की मैट्रिक्स। तो इस तरह की मैट्रिक्स में एक तो ऑप्शन
तरीका आपका ये है कि आप एन रो एन कॉल को डिफ़ाइन करिए और जिस तरीके से आप अपने डेटा वैल्यू को देते हैं आप उनको दीजिए। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म ये है कि जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मुझे 4/2 की मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ 2 होंगी, तो उसके लिए मैंने मैट्रिक्स कमांड का इस्तेमाल किया। उसमें लिखा एन रो इक्वल टू 4, एन कॉल इक्वल टू 2 और डेटा इक्वल टू कर दिया 2। यहाँ पे आप उसमें से 8 बार 2 को रिपीट करिए। जैसे हम कहें कि आपने उसको 8 बार 2 2 करके रिपीट किया, इसकी जगह आपने सिंपली खाली लिख दिया डेटा इक्वल टू 2। तो ये जो मैट्रिक्स देगा ये आपको ये वाली मैट्रिक्स दे देगा जिसमें हर एक वैल्यू आपकी देखिए 2 के बराबर है। अब इसके बाद हम एक और तरीके की जो हमारी बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक्स होती हैं मैट्रिक्स थ्योरी में, उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सुना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो होते हैं 1 और जो हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0। ये डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स के डायगोनल पर होती हैं उनको हम कहते हैं डायगोनल वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हमारी ऑफ डायगोनल पर यहाँ पर होती हैं ये सारी वैल्यूज़ हमारी 0 होती हैं और इनको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल वैल्यूज़। अब यहाँ पे डायगोनल में अगर हमारा आ जाता है सारी वैल्यूज़ हमारी होती है 1 तो हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नहीं तो 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स हमारी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अब इस तरह की मैट्रिक्स को अगर मुझको तैयार करना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपना मैट्रिक्स कमांड लिखें और जहाँ पर हमारे पास डेटा वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को लिखें और उसको हम अपने बाई रो या को हम ट्रू या फॉल्स करके हम अपने कमांड को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इस डेटा की वैल्यूज़ को ऐसे अरेंज करें कि हमको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। उसकी जगह आर सॉफ्टवेयर में डायगोनल मैट्रिक्स को तैयार करने का हमारा कमांड होता है DIAG, और इसमें से आपको जितनी रो या जितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक 3/3 की मैट्रिक्स अर्थात जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होंगे उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हमारे डायगोनल पर हमारी सारी वैल्यूज़ होंगी 1 और ऑफ डायगोनल पर होंगी 0। तो मैंने यहाँ पे कर दिया DIAG और इसे कर दिया 1 और एन रो इक्वल टू 3, एन कॉल इक्वल टू 3, और ये देखिए हमको इस तरह का आउटकम दे देगा जहाँ पर ये है हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट्स सारे वैल्यूज़ है 1 और ये हमारे हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं 0। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है। अब इसी मैट्रिक्स में अगर हम डायगोनल पर एक की जगह कोई और वैल्यू करना चाहें तो मान लीजिए कि हम डायगोनल पे चाहते हैं कि हमारी सारी वैल्यू 5 हो जाए, तो हमें क्या करना है? अगर हम एक 3/3 की मैट्रिक्स ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें डायगोनल पर हमारी सारी वैल्यूज हो जाए 5 और ऑफ डायगोनल वैल्यूज हमारी हो जाए 0, तो उसके लिए हमारा कमांड क्या हो जाएगा? DIAG, उसके बाद में लिख दीजिए 5, उसके बाद में एन रो इक्वल टू 3 और एन कॉल इक्वल टू 3, और इसका आउटकम आप अगर देखेंगे तो देखिए ये डायगोनल पर आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई 5 और ऑफ डायगोनल पे आपको सारे वैल्यूज़ मिल गई 0। तो इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अब हम आपको पूछें कि आप इस डायगोनल पर कुछ ऐसा चाहते हो 1 2 3 और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाए, तो इसको कैसे किया जाए? ज़रा इसके बारे में सोचिए और हम आपको इन द मीन टाइम इन सारे ऑपरेशन को हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये वाला ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसमें सारी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, तो देखिए आपने यहाँ पे कर दिया एन रो इक्वल टू 4, एन कॉल इक्वल टू 2 और डेटा इक्वल टू कर दिया 2। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। हर एक एलिमेंट इस 4/2 की मैट्रिक्स कितना हो गया? 2। और इसी में अगर हम मान लीजिए इसी वैल्यू को हम करना चाहते हैं 20, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया डेटा इक्वल टू 20 और x की वैल्यू देखा तो ये हमारी ऐसी होगी जिसमें हर एक वैल्यू हमारी 20 के बराबर है। और उसके बाद फिर हम अपनी डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखिए तो D इज इक्वल टू DIAG, D मैंने एक नाम दे दिया मैट्रिक्स को जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे और मैंने दे दिया यहाँ पे
दे दिया 1 और n रो इक्वल टू मैंने दे दिया 4 और n कॉल दे दिया 4। अब हम यहाँ पे 4 बाई 4 की एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। देखिए आपके डायगोनल एलिमेंट सारे हो गए 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे आपके हो गए 0। और इसी में आप अगर 1 की जगह आप अगर यहाँ पे मान लीजिए 100 करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपकी जो डायगोनल पर सारी वैल्यूज़ हो गई 100 और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गए आपके 0। अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि डायगोनल पर हमारे कुछ वैल्यू आ जाए 1 2 3 4, पहले डायगोनल वैल्यू 1 यहाँ पर, दूसरी डायगोनल वैल्यू 2, तीसरी डायगोनल वैल्यू 3 और चौथी डायगोनल वैल्यू 4, तो इस कार्य को कैसे किया जाए? तो इसको देखिए करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ देनी है जहाँ पर 1 2 3 4 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अपना एक डेटा वेक्टर डिफ़ाइन कर दिया और इसमें से मैंने ये 4 वैल्यूज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब देखें क्या होता है। देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 इसके डायगोनल पर आ गए और ऑफ डायगोनल पर आपके देखिए सारे हमारे 0 एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें अब आपको अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में अगर डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आपको उसमें किस तरह के आउटपुट मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरह का आउटपुट चाहिए तो आपको अपने कमांड के अंदर किस तरह का परिवर्तन करना है सो दैट कि आपको वही आउटपुट मिल जाए जो आपको चाहिए। इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको भी आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम आपको हमारा मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के जो रोज़ और कॉलम है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई मैट्रिक्स हमारी है ऐसे 1 2 3 4, अब इसका अगर हम मान लीजिए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है 1 2 ये हमारे पहली कॉलम बन जाएगी 1 2, और जो दूसरी रो है 3 4 ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 4। तो ये इसका हमारा ट्रांसपोज होता है। तो इस ट्रांसपोज का जो हमारा कमांड होता है ये होता है टी, और पैरेंथेसिस में हम उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करना निकालना चाहते हैं। तो चलिए हम एक आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसमें से आपको ट्रांसपोज निकाल के बताते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे 4/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली जिसमें से हमारे पास डेटा है 1 से 8 तक का, और इसको मैंने रो वाइज अरेंज किया हुआ है। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डेटा हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इसका टी और पैरेंथेसिस में लिख देना है मैट्रिक्स का नाम, वो है हमारा x। तो अब देखिए इसका हमारा आउटकम कैसा आएगा। जो भी आउटकम है उसको मैंने एक नए वेरिएबल में सेव कर लिया है xt। देखिए इसका आउटकम ऐसा आएगा। अब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको जो पहला कॉलम था 1 3 5 7 ये आपका बन गया अब पहली रो ट्रांसपोज होने के बाद में, और जो दूसरा कॉलम था 2 4 6 8 ये आपकी दूसरी रो बन गया 2 4 6 8। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाते हैं जहाँ पर हम अपनी मैट्रिक्स के जो हमारे एलिमेंट रोज़ और कॉलम्स में लिखे हुए हैं हम उनका योग निकालना चाहते हैं रो वाइज। अर्थात कि जो हमारी पहली रो के एलिमेंट हैं उनका कम आ जाए, जो हमारा कोई पर्टिकुलर कॉलम है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हैं उनका हमारा कम आ जाए। और इस तरह के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम जब भी अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें जगह जगह पे पढ़ते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए और कॉलम के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो सम्स और कॉल सम्स। तो ये जो रो सम्स का जो सिंटैक्स है इसमें आपको ध्यान देना है कि ROW ये तो लोअर केस में है, और सम्स में जो हमारा है पहला S ये हमारा कैपिटल लेटर में है और बाकी हमारे लोअर केस में है। और उसी तरीके से कॉलम सम्स निकालने के लिए जो हमारा कमांड है वो है COL, और उसके अलावा ये जो सम्स में जो कैपिटल S है ये हमारे सम्स का पहला अक्षर है
वो कैपिटल में, और बाकी हमारे COL और UMS ये हमारे लोअर केस में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर हम एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, हम एक अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं 4/2 की, जिसके अंदर हमारे पास डेटा है 1 से 8 तक का, और ये देखिए ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें से हम इसका रो सम्स और कॉलम सम्स निकालते हैं। रो सम्स का क्या मतलब हुआ? अगर हम पहली रो की बात करते हैं तो पहली रो में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? 1 और 5, इसको हम एक साथ ऐड कर दें, उत्तर मिल जाएगा 6। और ऐसी अगर हम कहें कि फोर्थ रो में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? 4 और 8, इनका हम सम करें तो क्या मिल जाएगा? 12। और उसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो मान लीजिए अगर हम कहें कि पहला कॉलम है, उसमें से हमारी कौन कौन सी वैल्यू हैं? 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका हमारा सम क्या बन जाएगा? 10। तो ये जो रो सम्स और कॉल सम्स हैं, ये आपको रोज़ और कॉलम्स में दिए गए नंबरों का योग निकाल देते हैं। तो चलिए हम इसमें से इन्हीं ऑपरेशंस को यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि उनका आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले ज़रा आप इसका आउटपुट देख लीजिए क्या है ये। जब हमने रोज़ सम्स किया तो हमारा उत्तर आ गया 6, 8, 10, 12, और जब कॉल सम्स किया तो हमारा उत्तर आ गया 10 और 26। अब जरा हम समझते हैं कि यह उत्तर हमारा कहाँ से आया है। अब देखिए आपकी जो पहली रो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 5। आप दोनों का सम करिए तो क्या क्या उत्तर आ जाएगा? 6। दूसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 और 6, दोनों का सम करिए तो उत्तर क्या आ जाएगा? 8। तीसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 और 7, इनका सम करिए, उत्तर क्या आ जाएगा? 10। और चौथी रो में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 और 8, इनका सम करिए तो आपका सम क्या आ जाएगा? 12। और ये जो 6, 8, 10, 12 है, यही तो देखिए यहाँ पे आपको आउटकम में दिया गया, जिसने आपको रो सम्स निकाल दिया है। और उसी तरह से जब हम कॉलम सम्स की बात करते हैं तो आप देखिए ये आपका पहला कॉलम है, जहाँ पर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 और 4। तो जब इनका आप योग निकालने की कोशिश करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना आ जाएगा? 10। और उसी तरह से दूसरे कॉलम में जो नंबर दिए हैं 5, 6, 7, 8, उनका योग निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 26। तो देखिए यही 10 और 26 तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये कॉलम सम्स में। तो देखिए ऐसा यहाँ पर ऑपरेशन होता है, और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है। आप जब इसको आर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे दिखाई देगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे। अब जब हम रो और कॉलम्स में दिए गई वैल्यूज़ का योग निकाल रहे हैं तो हम उनका अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें हर एक रो में जो हमारी वैल्यूज़ दी हैं और जो कॉलम्स में वैल्यूज़ दी हैं, हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें, अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं जो हमने अभी ली है 4/2 की मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 1 से 8 तक की। अगर हम मान लीजिए पहली रो की बात करें तो पहली रो में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं? 1 और 5 है, दोनों का हम सम निकालेंगे, आएगा 6, और इसका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 6 / 2, 3। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए पहले कॉलम की बात करते हैं, पहले कॉलम में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम क्या आ जाएगा? 10, और इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? 10/4, 2.5। तो इस तरीके से रो के एलिमेंट्स का मीन, अर्थमेटिक मीन, और कॉलम्स के एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो मीन्स और कॉलम मीन्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रो मीन्स में ये जो लिखा हुआ है m मीन्स का, ये कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, और बाकी सारे हमारे अक्षर लोअर केस में हैं। और वही चीज़ हमारी कॉलम मीन्स के अंदर भी है कि जो हमारा m है ये हमारा कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, और बाकी सारे हमारे अक्षर लोअर केस में हैं। तो चलिए अब इसी मैट्रिक्स में हम अपना रो सम्स की जगह अब हम रो मीन्स निकालते हैं, और कॉलम्स की जगह कॉलम सम्स की जगह हम कॉलम मीन्स निकालते हैं। देखें क्या होता है। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स में आप अगर देखेंगे, आप अगर पहली रो की बात करेंगे तो इसके हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 और 5, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 1 + 5 / 2, जो है 3 के बराबर। उसी तरीके से दूसरी रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं 2 और 6, इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 2 + 6 / 2, 4। एंड इसी तरह से थर्ड रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं 3 और 7, उनका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 3 + 7 / 2, जो 5 के बराबर है। और फोर्थ रो में हमारे एलिमेंट हैं 4 +
8 डिवाइडेड बाई 2 इनका अर्थमेटिक मीन होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब देखिए ये जो 3, 4, 5, 6 है, यही तो हमारा रो मीन्स कमांड का आउटकम है। और उसी तरीके से अगर हम मान ली कॉलम मीन्स की बात अगर करते हैं, तो हमारा पहले कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, जिनका हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4, जो हमारा 2.5 है। और दूसरे कॉलम में जो हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसका हमारा कॉलम मीन्स होगा 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 4, जो हमारा 6.5 के बराबर होगा। तो ये जो 2.5 और 6.5 हैं, देखिए यही तो हमको यहाँ पे कॉलम मीन्स के साथ में दिए गए हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप अपना जो भी रो मीन्स और कॉलम मीन्स है, आप उनको यहाँ पर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और इसकी आवश्यकता हमको समय समय पर हम अपने जब भी ऑपरेशंस करेंगे, तब हमको वहाँ पर इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए अब हम अपने आर सॉफ्टवेयर में ज़रा सा इन ऑपरेशन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने पहले x अपना डिफ़ाइन किया था, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए आपने x जो पहले लिया था, इसमें सारी वैल्यू आपकी क्या थी, 20, 20। अब इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना अगर है, तो आप कर दीजिए t और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कर दीजिए x। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी कितनी रोज़ थी, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे कितनी रोज़ हो गई, 1, 2। यहाँ पे आपके कितने कॉलम्स थे, 1, 2, और यहाँ पर आपके कितने कॉलम्स हो गए, 4। राइट। अब इसमें सारी वैल्यूज आपकी 20 है। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये मैंने एक एक्स मैट्रिक्स ले ली 4/2 की, और अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ऐसे करके जो आपका पहला कॉलम है 1, 2, 3, 4, ये आपका पहला रो बन जाएगा। जो आपका दूसरा कॉलम है 5, 6, 7, 8, ये आपका 3 रो बन जाएगा। तो देखिए ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसी मैट्रिक्स में हम जरा सा रो सम्स और कॉलम सम्स निकालते हैं। तो अब देखिए रो सम्स x कितना आ गया, 6, 8, 10, 12। 1 और 5 का सम कितना होगा, 6, 2 और 6 का 8, 3 और 7 का 10, 4 और 8 का 12, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉलम सम की बात करते हैं, तो COLSUMS कमांड हमारा है। और आप देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10, 5 + 6 + 7 + 8 कितना हो गया, 26। ये आपको मिल गया। अब इसी में आप अगर मान लीजिए रो मीन्स और कॉलम मीन्स की अगर आप बात करते हैं, तो इसी में आप इसको भी निकाल सकते हैं। रो मीन्स निकालेंगे, कितना उत्तर आ गया, 3, 4, 5, 6। कैसे आया, आपने देखिए रो सम्स तो निकाला है, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो आप इसको हर एक वैल्यू को आप अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4, 10 और 12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5, 6। तो ये आपका रो मीन्स हो गया, अर्थात कि रो में जो हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं उनका अर्थमेटिक मीन। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉलम मीन्स अगर निकालना चाहते हैं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2.5 और 6.5। कैसे आया, अब देखिए हर एक कॉलम में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 4। तो अर्थात कि जो आपने कॉलम सम निकाला हुआ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5 और 26 डिवाइडेड बाई 4 6.5। तो इस तरीके से आप अपनी इन सारे के सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर को रोकते हैं। और आपने देखा कि ये बहुत ही एलिमेंट्री लेक्चर था, और इसके ऑपरेशन बहुत ही आसान और बहुत ही एलिमेंट्री थे। लेकिन जब आप मैट्रिक्स थ्योरी से रिलेटेड जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो बहुत जगह पे डेटा मैनिपुलेशंस करने के लिए ये कमांड आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज का जो लेक्चर में हमने कुछ जो सिंटैक्स और कमांड्स की बात करी है, आप उसमें से कोई भी मैट्रिक्स लीजिए और उसमें कैलकुलेशंस अपने हाथ से करिए, और उन्हीं कैलकुलेशंस को फिर आप अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए, और देखिए क्या दोनों कैलकुलेशन आपस में मैच करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि जो आप निकालना चाहते हैं उसको निकालने का तरीका आपको आर की भाषा में लिखना पड़ेगा। उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आर किस तरह की भाषा को समझता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको आर की भाषा में लिख नहीं पाएंगे, और आपके जो आपकी इच्छा है कार्य करने की और जो आर आपको करके देगा, उसमें कुछ अंतर हो सकता है। तो इस अंतर को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप छोटे छोटे उदाहरण लेकर के प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।